हाय मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने चैनल एसके सर हिंदी जी के जीएस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। शिष्यों, आज आप लोगों के लिए हिंदी कक्षा 10 शनिवार संस्कृत प्रबुद्धो ग्रामीणः नामक पाठ को लेकर के उपस्थित हूँ। इस पाठ के अंतर्गत शिष्यों, आप लोगों को प्रत्येक पैराग्राफ के अंतर्गत शब्दार्थ और उसके हिंदी अनुवाद सरल भाषा में कराए गए हैं। शिष्यों, मैं बताना चाहता हूँ, इस पाठ के अंतर्गत या इस पाठ के माध्यम से पिछले कई वर्षों से यूपी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अतः परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों के लिए इस पाठ को विधिवत बताया गया है, जो परीक्षा में अत्यधिक सफलता दिलाने का कार्य करेगा। चलिए शिष्यों, प्रारंभ करते हैं। प्रबुद्धो ग्रामीणः। प्रबुद्धो ग्रामीणः अर्थात जागरूक ग्रामीण। संदर्भ की बात की जाए शिष्यों, तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत परिचायिका खंड के प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से उद्धृत है, अर्थात लिया गया है। पहला पैराग्राफ है शिष्यों, एकदा बहवः जना धूम्रयानम् आरुह्य नगरं प्रति गच्छति स्म। एकदा मतलब एक दिन, अर्थात एक बार, बहवः मतलब बहुत से, जना मतलब लोग, धूम्रयान मतलब रेलगाड़ी पर, आरोह मतलब बैठकर, नगरम मतलब नगर, प्रति मतलब के लिए, गच्छति स्म जा रहे थे, तेस मतलब उनमें, केचित कुछ, ग्रामीण मतलब ग्रामीण, केचिच और कुछ, नागरिका आसन नगर के व्यक्ति, आसन मतलब बैठे हुए थे अर्थात थे, मौनम मतलब चुपचाप या शांत, स्थितेषु रहकर, एक मतलब एक, नागरिक मतलब नागरिक, ग्रामीणान मतलब ग्रामीण, ग्रामीण को, उपहसन अकथ्य उपहास करते हुए, ग्रामीण मतलब ग्रामीण अर्थात गांव के लोग, अध मतलब आज, अपि मतलब भी, पूर्वत मतलब पहले की बात, अशिक्षिता मतलब अशिक्षित, अज्ञाश्च अशिक्षित और अज्ञाश्च अज्ञानी, संति मतलब है, न तेषां विकासः न मतलब नहीं, तेषां मतलब उनका, विकासः मतलब विकास, अभवत् मतलब हुआ है, न च और न मतलब नहीं, भवतिम शक्नोति हो सकता है, तस्य मतलब उसके, तादृशम मतलब इस प्रकार के, जल्पन्न मतलब वचन को, श्रुत्वा मतलब सुनकर, कोअप मतलब कोई भी अर्थात किसी, चतुर मतलब चतुर, ग्रामीण मतलब ग्रामीण, अब्रवीत मतलब बोला अर्थात कहा, भद्र मतलब भाई, नागरिक मतलब नागरिक, भवान मतलब आप, एवं मतलब ही, किंचित मतलब कुछ, ब्रवीत मतलब बोलो, यतो ही क्योंकि आप, भवान मतलब आप, ही मतलब ही, शिक्षिता मतलब शिक्षित, च मतलब और, बहुज्ञ मतलब ज्ञानी, अस्ति मतलब है। चलिए शिष्यों, इस पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद आप लोगों को कराया जा रहा है। एकदा बहवः जना धूम्रयानम् आरुह्य नगरं प्रति गच्छन्ति स्म। एक दिन बहुत से लोग, एकदा बहवः जना एक दिन बहुत से लोग, धूम्रयानम् आरुह्य रेलगाड़ी में बैठकर, नगरम प्रति गच्छन्ति स्म नगर की तरफ जा रहे थे, तेषु केचित् ग्रामीणा उनमें कुछ ग्रामीण, केचिच्च और कुछ नागरिक थे, मौनम स्थितेषु एकः नागरिकः शांत बैठा हुआ उनमें से एक नागरिक,
ग्रामीणान उपहसन। एक नागरिक ने ग्रामीण का उपहास करते हुए अकथयत कहा, ग्रामीणा अध आपि पूर्वत अशिक्षिता ज्ञाश्च सन्ति। गांव के लोग आज भी पहले की भांति गांव के लोग अधापि आज भी पूर्वत अशिक्षिता पहले की भांति अज्ञाश्च सन्ति और अज्ञानी हैं। न तेषां विकासः भवत न तेषां विकासः भवत न उनका विकास हुआ है। न च भवितुं शक्नोति और न हो सकता है। तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा उसके इस प्रकार के वचन को सुनकर, जल्पनं श्रुत्वा सुनकर, वचन को सुनकर, कोऽपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत्, किसी चतुर ग्रामीण ने कहा, अब्रवीत यानी कहा, भद्र नागरिक, हे भाई नागरिक, भवान एव किंचित ब्रवीतु, आप ही कुछ बोलो, यतो ही भवान शिक्षितः बहुज्ञ च अस्ति, आप बहुत शिक्षित और ज्ञानी हैं। अगला पैराग्राफ है शिष्यों। इदम आकर्ष नागरिकः सदर्पं गिर्वाम उन्मय अकथयत कथिष्यामि परम पूर्व समय विधातव्य। तस्य तां वार्ता श्रुत्वा स चतुरः ग्रामीण अकथयत, भो वयम् अशिक्षिता भवान् च शिक्षितः। वयम इदम इदम यह आकड़ मतलब सुनकर, सह मतलब वह, नागरिक मतलब नागरिक, सदर्पम सदर्पम गिर्वाम उन्मय, सदर्पम गिर्वाम उन्मय, सदर्पम यानी घमंड, गिर्वाम मतलब गर्दन को, उन्मय मतलब उठा करके, अकथयत मतलब बोला या कहा, कथिष्यामि कहूँगा, परम मतलब किंतु, पूर्व मतलब पहले, समय विधातव्यम शर्त विधातव्यम रखनी चाहिए, अर्थात शर्त तय करना चाहिए। तस्य मतलब उसके, ताम मतलब ताम वार्ताम उसके वाणी को, श्रुत्वा मतलब सुनकर, स मतलब वह, चतुर मतलब चतुर या चालाक, ग्रामीण मतलब ग्रामीण व्यक्ति, अकथयत मतलब कहा, भो मतलब हे संबोधन करते हुए, वह मतलब हम सब, अशिक्षिता मतलब अशिक्षित, भवान मतलब आप, च मतलब और, शिक्षिता मतलब शिक्षित, वयम हम सब, अल्पज्ञा अल्पज्ञ अर्थात कम जानकार, भवान च बहुज्ञ, भवान मतलब आप, च मतलब और, बहुज्ञ मतलब अत्यधिक, इत्येव इस प्रकार, एव मतलब ही, विज्ञान मतलब जानकर, अस्मा भी मतलब हमारे, समय मतलब शर्त, कर्तव्य कर्तव्य, वयम मतलब हम सब, परस्पर मतलब परस्पर, प्रहलिका मतलब पहेलियाँ अर्थात पहेलियाँ, प्रच्छामा मतलब पूछेंगे, यदि मतलब यदि, भवान मतलब आप, उत्तरम मतलब उत्तर, धातु मतलब देना, समर्थन मतलब समर्थ, न मतलब नहीं, भविष्यत मतलब होते हैं, तदा मतलब तब, भवान मतलब आप, 10 रुपये का मतलब 10 रुपये, दास्यत मतलब दास्यति, यदि वयम उत्तरम, वह मतलब हम सब, उत्तर मतलब उत्तर, धातु मतलब देने में, समर्था मतलब समर्थ या सक्षम, न मतलब नहीं, भविष्य मतलब होते हैं, तदा मतलब तब, 10 रुपये काड़ाम 10 रुपये का, अर्धम मतलब आधा, 5 रुपये काड़ी मतलब 5 रुपये, दास्यामा मतलब देंगे। चलिए शिष्यों, इस पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद आप समझिए।
इदम आकर्ण्य स नागरिकः, यह सुनकर उस नागरिक ने सदर्पम गिरवाम उन्मय, नागरिक ने घमंड के साथ गर्दन उठाकर अकथ्यत मतलब कहा, कथिष्यामि कहूँगा, परम पूर्व समय विधातव्यः, परंतु पहले शर्त तय करनी होगी। तस्य ताम वार्ता श्रुत्वा, उसकी इस बात को सुनकर स चतुर ग्रामीण अकथयत, वह चतुर ग्रामीण ने कहा, भो हे भाई, वयम अशिक्षिता, हम सब अशिक्षित हैं, अर्थात हम लोग अशिक्षित हैं। च शिक्षितः, और आप तो शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञा, हम सब कम जानते हैं, अर्थात हम सब कम जानने वाले हैं। भवान च बहुज्ञ, और आप बहुत जानने वाले हैं। इत्येव विज्ञाय अस्माभिः, यह सोचकर हमें शर्त समय कर्तव्य, शर्त तय करनी चाहिए। वयम परस्परम प्रहेलिकां पृच्छामः, हम सब आपस में प्रहेलिकां पृच्छामः, पहेलियां पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम दातुम समर्थ न भविष्यति, यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होते हैं, तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति, तब आपको 10 रुपये देना होगा। यदि वयम उत्तरम दातुम समर्था न भविष्याम, यदि हम सब उत्तर देने में समर्थ नहीं होते हैं, तदा 10 रूप्यकाणाम, तब 10 रुपये का अर्धम 5 रूप्यकाणि दास्यामः, 10 रुपये के स्थान पर अर्धम 5 यानी 10 रुपये का आधा 5 रूप्यकाणि दास्यामः, 5 रुपये प्रदान करेंगे, अर्थात हम लोग आपको 5 रुपये देंगे। उसी समय अगले श्लोक पैराग्राफ के अंतर्गत आम स्वीकृत समय इति कथिते तस्मिन्, आम मतलब हाँ, स्वीकृत मतलब स्वीकार करते हुए, समय मतलब शर्त को, इति मतलब ऐसा, कथिते मतलब कहता है, तस्मिन् मतलब उस समय, नागरिक मतलब नागरिक, स मतलब ग्रामीण मतलब ग्रामीण, नागरिक मतलब नागरिक, अवदत मतलब बोला, प्रथम मतलब प्रथम बार, भवान मतलब आप, एव मतलब ही, पृच्छत मतलब पूछिए, नागरिश्च और नागरिक, तम ग्रामीण उस ग्रामीण से, अकथयत मतलब कहा, त्वमेव आप ही अर्थात तुम ही, प्रथम मतलब प्रथम बार, पृच्छ इति पूछिए, इति मतलब ऐसा कहा, इदम मतलब यह, श्रुत्वा मतलब सुनकर, स मतलब वह, ग्रामीण मतलब ग्रामीण, अवदत मतलब बोला, युक्तम अहम एव प्रथम कहा, अहम एव मैं ही, प्रथम मतलब प्रथम बार, पृच्छा मतलब पूछूंगा। चलिए शिष्यों, इस पैराग्राफ का, संस्कृत के पैराग्राफ का सरल हिंदी अनुवाद आप लोगों को बताया गया है। आम स्वीकृतः समय इति कथिते तस्मिन्, हाँ यह शर्त स्वीकार है, ऐसा नागरिक के द्वारा कहा गया, यह शर्त स्वीकार है, तस्मिन् नागरिके स ग्रामीण नागरिकम अवदत, उस नागरिक के ऐसा कहने पर ग्रामीण ने नागरिक से कहा, ग्रामीण नागरिकम अवदत, ग्रामीण ने नागरिक से कहा, प्रथमम भवान एव पृच्छतु, पहले आप ही प्रश्न पूछिए। नागरिकश्च तम ग्रामीणम अकथयत, और नागरिक ने उस ग्रामीण से कहा, त्वमेव प्रथमम पृच्छ इति, पहले तुम ही पूछो। इदम श्रुत्वा स ग्रामीण अवदत,
यह सुनकर उस ग्रामीण ने कहा, युक्तम, ठीक है, अहम एव प्रथमम पृच्छामि, मैं ही पहले पूछता हूँ। तो आगे उस ग्रामीण व्यक्ति के द्वारा इस श्लोक के माध्यम से प्रश्न पूछा जा रहा है, अर्थात पहेलियाँ उस नागरिक से पूछता है। ग्रामीण कहता है, ग्रामीण व्यक्ति के द्वारा कहा जाता है इस श्लोक के माध्यम से पहेली के रूप में, आपदो दूरगामी, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः, अमुखः स्फुटवक्ता च यो जानाति स पंडितः। अपदो उसके पैर, दूरगामी मतलब दूर, च मतलब और, साक्षरों मतलब साक्षर अर्थात अक्षरों सहित, न मतलब नहीं, च मतलब और, पंडिता मतलब पंडित, अमुख उसका मुख, अमुख उसका मुख, स्फुट वक्ता साफ साफ बोलता है, च मतलब और, यो मतलब जो, जानाति मतलब जानते हैं, स मतलब और, पंडिता मतलब पंडित। इस श्लोक के माध्यम से ग्रामीण व्यक्ति कहता है नागरिक से, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः, उसके पैर नहीं हैं परंतु दूर चला जाता है। कहता है ग्रामीण व्यक्ति, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः, उसके पैर नहीं हैं किंतु दूर चला जाता है। अमुखः स्फुटवक्ता च यो, दूर चला जाता है। अमुखः स्फुटवक्ता च यो जानाति, अक्षरों सहित है किंतु पंडित नहीं है। साक्षरों न च पंडितः, अक्षरों सहित है किंतु वह पंडित नहीं है। अमुखः स्फुटवक्ता च यो, उसका मुख नहीं है, उसका मुख नहीं है, च यो जानाति स पंडितः, किंतु वह साफ साफ बोलता है। जानाति स पंडितः, इसे जो जानता है वही पंडित है। उस ग्रामीण व्यक्ति के द्वारा कहा जाता है कि अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः, उसके पैर नहीं हैं परंतु दूर चला जाता है। च साक्षरो न च पंडितः, और अक्षरों सहित है किंतु पंडित नहीं है। अमुखा स्फुटवक्ता च यो, उसका मुख नहीं है किंतु साफ साफ बोलता है। यो जानाति स पंडित, इसे जो जानता है वही पंडित है। अगले पैराग्राफ में नागरिकः बहुकालं यावत् अचिन्तयत् परं प्रहेलिकायाः उत्तरं दातुं समर्थं न अभवत्। अतः ग्रामीणम् अवदत्, अहम् अस्याः प्रहेलिकायाः उत्तरं न जानामि। इदं श्रुत्वा ग्रामीणः अकथयत्, यदि भवान् उत्तरं न जानाति तर्हि ददात् 10 रूप्यकाणि। अतः म्लानमुखेन नागरिकेण समयानुसारं 10 रूप्यकाणि दत्तानि। नागरिक मतलब नागरिक, बहुकालम मतलब अत्यधिक समय तक, यावत मतलब जब तक, अचिंत्यत मतलब विचार करता हुआ अर्थात सोचता है, सोचकर, परम मतलब परंतु, प्रहेलिका मतलब पहेलियां, उत्तरम मतलब उत्तर, धातु मतलब देने, समर्थम मतलब समर्थ, न मतलब नहीं, अभवत मतलब हुआ। अतः मतलब अतः, ग्रामीण मतलब ग्रामीण, अवदत मतलब कहा अर्थात बोला, अहम मतलब मैं, अस्या मतलब इस, पहेलिका है मतलब पहेली का, उत्तर मतलब उत्तर, न मतलब नहीं, जाना मतलब जानता हूँ, इदम मतलब यह, श्रुत्वा मतलब सुनकर, ग्रामीण मतलब ग्रामीण, अकथयत मतलब कहा, यदि मतलब यदि, भवान मतलब आप, उत्तरम मतलब उत्तर, न मतलब नहीं, जानात मतलब जानते हो, तरि दधातु तब
तरी ददातु, तब, अतः तो, ददात मतलब दीजिए, 10 रुपये का मतलब 10 रुपये, अतः मतलब अतः, म्लान मुखेन मतलब सूखे हुए मुख से, नागरिकण मतलब नागरिक, समयानुसार मतलब शर्त के अनुसार, 10 रुपये काड़ी मतलब 10 रुपये, दद्दात मतलब देता है। चलिए शिष्यों, इस संस्कृत के पैराग्राफ का एक बार पुनः हिंदी अनुवाद आप लोगों को बताया जा रहा है। नागरिकः बहुकालम यावत्, नागरिक ने बहुत समय तक, अचिंत्यत मतलब सोचा, परम प्रहेलिकाया उत्तरम दातुम समर्थम न अभवत, परंतु पहेली का उत्तर देने में समर्थ न हुआ। अतः ग्रामीणम अवदत, इसलिए उसने ग्रामीण से कहा, अहम अस्या प्रहेलिकाया उत्तरम न जानाति, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदम श्रुत्वा ग्रामीणः, यह सुनकर ग्रामीण, अकथयत मतलब कहा, यदि भवान उत्तरम न जानाति, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं, तर्हि ददातु, तो दीजिए 10 रुपये काड़ी, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं, तर्हि ददातु 10 रुपये काड़ी, तो आप 10 रुपये दीजिए। अतः म्लान मुखेन नागरिकेन, इसलिए मुरझाए हुए मुख वाले नागरिक ने समयानुसारम 10 रुपये काड़ी दत्तानी, शर्त के अनुसार या शर्त के आधार पर 10 रुपये प्रदान किया, अर्थात 10 रुपये ग्रामीण व्यक्ति को दे दिया। पुनः ग्रामीणो अब्रवीत, इदानीं भवान पृच्छतु प्रहेलिकाम्। शिष्यों, एक बार पुनः अगले संस्कृत पैराग्राफ के अंतर्गत पुनः ग्रामीण के द्वारा पूछा जाता है नागरिक से। इसमें पूछता है, पुनः ग्रामीणो अब्रवीत इदानीं भवान, पुनः मतलब दोबारा, या पुनः था दोबारा, ग्रामीण मतलब ग्रामीण, अब्रवीत मतलब बोला, इदानीं मतलब इस समय, भवान मतलब आप, इच्छत मतलब पूछिए अर्थात पूछो, पहलिका मतलब पहलिया, दंड दानेन खिन्न, दंड दानेन दंड के दान से, खिन्न मतलब दुखी, नागरिका मतलब नागरिक, बहुकालम मतलब अत्यधिक समय तक, विचार मतलब विचार, न मतलब नहीं, कांचित मतलब किया अर्थात कुछ समय, पहलिका मतलब पहली का, अस्मृतम अस्मृतः याद नहीं, अतः मतलब अतः, अधिका मतलब अत्यधिक, लज्जायमान मतलब लज्जित होकर के, अब्रवीत मतलब बोला, स्वीकाया मतलब आप ही, अपने, पहलिका मतलब पहेलियों का, त्वमेव तुम ही, उत्तर मतलब उत्तर, ब्रूहि मतलब दो अर्थात कहो। तदा मतलब तब, स मतलब ग्रामीण मतलब ग्रामीण, विहस्य ग्रामीण, विहस्य स्वप्रहेलिका सम्यक उत्तरम अवदत, अपने पहेली का भली भात उत्तर मतलब उत्तर, अवदत मतलब दिया, पत्र मतलब पत्र, इत मतलब ऐसा। यतो ही, आप ही, द मतलब इस, पदेन मतलब पैर से, विनाप मतलब विनापि, दूरम याति दूर, यात मतलब जो, अक्षरे मतलब अक्षर, युक्ता मतलब युक्त, अप मतलब भी, न मतलब नहीं, पंडिता मतलब पंडित, बहुत मतलब होता है। तस्मिन इस समय, एव मतलब ही, काले मतलब समय, तस मतलब उसके, ग्रामीणस मतलब ग्रामीण के, ग्राम मतलब ग्राम, ग्रामीणस मतलब ग्रामीण का, ग्राम मतलब गांव, आगत मतलब आ गया, स मतलब वह, विहसन
प्रसन्न के साथ। रेलयानात मतलब रेलगाड़ी से, अवतीर्ण मतलब उतर कर, स्व मतलब अपने, ग्राम मतलब गांव, गांव के, प्रति मतलब प्रति अर्थात गांव की तरफ, अचलत मतलब चला। नागरिका मतलब नागरिक, लज्जिता मतलब लज्जित, भूत्वा मतलब होकर, पूर्वत मतलब पहले की बात, तुषड़ी मतलब शांत होकर, अतिष्ठत मतलब बैठा हुआ। सर्वे मतलब सभी, यात्रिणा मतलब सर्वे मतलब संपूर्ण या सभी, यात्रिणा मतलब यात्री, वाचालम मतलब बकवास करने वालों, वाचालम तम, तम मतलब उस, नागरिका मतलब नागरिक को, दृष्टवा मतलब देखकर, हसन मतलब हंसते हुए अर्थात हंसने लगा। तदा मतलब तब, स मतलब वह, नागरिका मतलब नागरिक, अनुभवत मतलब अनुभव किया, यत मतलब जो, ज्ञानम मतलब ज्ञान, सर्वत्र मतलब सभी जगह, संभवत मतलब संभव होता है। ग्रामीणा मतलब ग्रामीण, अप मतलब भी, कदाचित मतलब किसी समय, नागरिकेभ्यः मतलब नागरिक के लिए, प्रभुतरा मतलब जागरूक, भवंत मतलब होते। प्रभुतरा अधिक जागरूक या अत्यधिक जानकार, भवंती मतलब होते। चलिए शिष्यों, एक बार पुनः आप लोगों के लिए इस संस्कृत के पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद कराया जा रहा है। पुनः ग्रामीणों अब्रवीत, फिर ग्रामीण ने कहा, इदानीं भवान पृच्छतु प्रहेलिकाम, अब आप पहेली पूछिए। एक बार पुनः शिष्यों आप लोग समझिए। पुनः ग्रामीणों अब्रवीत, फिर ग्रामीण ने कहा, इदानीं भवान पृच्छतु प्रहेलिकाम, आप ही पहेली पूछिए। दंडदानेन खिन्नः नागरिकः, दंड देने से दुखी अर्थात दंड देने से कष्टमय नागरिक को, बहुकालम विचार्य न कांचित, अधिक समय तक विचार करने पर भी, प्रहेलिकाम अस्मरतः, कोई पहेली याद नहीं आई, अतः अधिकम लज्जायमानः अब्रवीत, इसलिए अत्यधिक शर्मिंदा होते हुए उसने कहा, अतः अधिकम लज्जायमानः अब्रवीत, इसलिए अत्यधिक लज्जा होने के बाद उसने कहा, स्वकीयाया प्रहेलिकाया त्वमेव उत्तरम ब्रूहि, आप ही अपने पहेली का उत्तर दीजिए अर्थात आप ही अपने पहेली का उत्तर बताइए। तदा स ग्रामीण विहस्य, तदा स ग्रामीण विहस्य स्वप्रहेलिकायाः सम्यक उत्तरम अवदत्, तब ग्रामीण ने हंसकर, तदा स ग्रामीण विहस्य, तब ग्रामीण ने हंसकर अर्थात वह ग्रामीण ने हंसकर, स्वपहेलिकाया सम्यक उत्तरम अवदत्, अपनी पहेली का उत्तर भली भांति बताया। पत्रमिति, वह पत्र है, बताया। सपत्रमिति, वह पत्र है। यतो ही इदम पदेन विनापि दूरम याति, क्योंकि वह बिना पैर के दूर तक चला जाता है। अर्थात उसने कहा, यतो ही इदम पदेन विनापि दूरम याति, बिना पैर के ही दूर तक चला जाता है। अक्षरै युक्तम अपि न पंडिता भवति, और अक्षरों से युक्त होते हुए भी, अक्षरों से युक्त होते हुए भी न पंडिता भवति, वह पंडित नहीं होता है। एतस्मिन् एव काले तस्य, इसी समय उस ग्रामीण का गांव आ गया। इसी समय तस्य ग्रामीणस्य ग्राम आगत, उसी समय उस ग्रामीण के गांव आ गया अर्थात उसी समय उस ग्रामीण का गांव आ गया।
स विहसन रेल्यानात् अवतीर्ण स्वग्रामं प्रति अचलत। वह हंसता हुआ रेलगाड़ी से नीचे उतरकर स्वग्रामं प्रति अचलत, अपने गांव की तरफ चल दिया। नागरिका लज्जिता भूत्वा पूर्ववत् तूष्णीम्। नागरिक लज्जित होकर पहले की भांति तूष्णीम अतिष्ठत, चुपचाप बैठ गया। सर्वे यात्रिणः वाचालं तम। सभी यात्री बकवास करने वाले तम नागरिकम दृष्ट्वा, उस नागरिक को देखकर अहसन हंसने लगे। तदा स नागरिकः अनुभवत यत, उस समय वह नागरिक ने अनुभव किया, यत ज्ञानम सर्वत्र संभवति, कि ज्ञान सब जगह हो सकता है। ग्रामीणाः अपि कदाचित् नागरिकेभ्यः प्रबुद्धतरा भवन्ति। ग्रामीणाः अपि कदाचित् नागरिकेभ्यः प्रबुद्धतरा भवन्ति। गांव वाले भी कभी कभी नागरिकों से, कहा ग्रामीणा अपि कदाचित, गांव वाले भी कभी कभी नागरिकेभ्यः प्रबुद्धतरा भवन्ति, नागरिकों से अधिक प्रबुद्धतरा भवन्ति, जागरूक होते हैं।